भागते हैं आप भाई? अगर आप में दम है तो आप सामने आइए ना भाई, मीडिया के सामने आके जवाब दीजिए। भाई ये जो डर है बहुत अच्छा है, ये जो डर है नेताओं को डर होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। तो भैया आपको एक ही शब्द मिलता है कि बिहारी है और गाली सुनता है, और यहाँ बैठ के आप 90% 10% की बात करें। मैं बिल्कुल इस बात से, जाति के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। भाई आप इस जाति से आते हैं, आप 90% 10% 5%। जन स्वराज जो मुहिम है उसमें जाति की बात है नहीं। हम लोग हो गया है। किस प्रकार से देखते हैं चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की राजनीति को? देखिए, ये जो भी राजनीति हो रही है, मैं इस राजनीति का कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जब चुनाव का टाइम आएगा और आप केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के आप बच नहीं। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव है और पूरे बिहार में आप देख पा रहे होंगे कि प्रशांत किशोर ने किस प्रकार से बाकी पार्टियों पर दबाव बना दिया है, और प्रशांत किशोर का नाम सुनकर बाकी पार्टियों के जो नेता हैं हाथ जोड़ रहे हैं। विशेष बातचीत करेंगे एकमा विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं विकास सिंह। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, ये हमारे तरफ से आपके दर्शकों को ये जो नवरात्रि है उसके बहुत ही अभिनंदन और बधाई है, और हम चाहेंगे कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर और पूरे हमारे एकमा के जनता के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे बिहार की राजनीति एक तरफ और एकमा विधानसभा की राजनीति कहा जाता है कि एक तरफ, बहुत ही हॉट सीट है। हर वर्ष जब चुनाव 5 साल के बाद यहाँ आता है तो मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमा जाता है। 5 साल एकदम शांत रहता है, लेकिन आखिरी के कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमा जाता है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2 दल, जन स्वराज यहाँ पर शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जो 2 दल हैं आरजेडी और जेडीयू आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारा विवाद शुरू हो गया है। किस प्रकार से देखते हैं चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की राजनीति को? देखिए, ये जो भी राजनीति हो रही है, मैं इस राजनीति का कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जब चुनाव का टाइम आएगा और आप केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के आप बच नहीं सकते हैं। भाई हम किसी को गलत ठहरा के मैं अच्छा नहीं बन सकता हूँ, आपको अब काम करना होगा। और रही बात ये जातीय उन्माद की जो बातें हो रही है, इस टाइप की बातें, आप एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी, एक दूसरे के ऊपर गलत आरोप, इन चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम लोग जन स्वराज की मुहिम है, हम जन स्वराजी हैं, हमारी आदत ही नहीं है किसी के ऊपर टिप्पणी करना। और मुझे लगता है कि ये एकमा के लिए अंतिम टिक्का टिप्पणी वाला समय आ रहा है। इसके बाद एकमा में इस टाइप की हरकतें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो आएंगे केवल काम की बात करते हैं और विकास की बात कर रहे हैं। विकास सिंह ने अभी तक जाति की बात कभी नहीं की है। आखिर जो बाकी की पार्टियां हैं जाति की बातें करती हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देती हैं जो कि मुझे लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलना चाहिए था, समर्थकों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों आखिर ये सब किया जाता है? चुनाव से ठीक पहले जो लोग जाति की बात करने लगते हैं, 10% 90% की बात होने लगती है, उसके बाद इस तरह की जो राजनीति है, इसका मुख्य वजह क्या होता है? बिहार में अक्सर यह चीज़ देखा जाता है। देखिए, अभी तक बिहार में केवल इन्हीं चीज़ों को लेकर चुनाव हुआ है। जाति के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। भाई आप इस जाति से आते हैं, आप 90% 10% 5%। जन स्वराज जो मुहिम है उसमें जाति की बात है नहीं। हम लोग बिहार में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि बिहार का विकास हो। हम इस बात पे काम करें कि बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार कैसे आगे जाएगा, बिहार जो निचले पायदान पे है उसको आगे कैसे लेके जाएं, इसकी बात है। उसमें कहीं जाति नहीं आती है। आप जब यहाँ से बाहर निकलते हैं और जब गाली सुनते हैं उसमें केवल बिहारी गाली सुनता है, उसमें किसी जात को पूछकर नहीं गाली दिया जाता है। और आप यहाँ पे बैठ के जाति की बात करते हैं। आप अपने क्षेत्र से बाहर निकलिए, आप एक चले जाइए, पंजाब चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, चेन्नई जब जाते हैं तो भैया आपको एक ही शब्द मिलता है कि बिहारी है और गाली सुनता है। और यहाँ बैठ के आप 90% 10% की बात करें। मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ। और इस बार आप नेता जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड नेता टाइप के लोग हैं, वो जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जग चुकी है। और जनता इस बार जन स्वराज में हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग जन स्वराज में हैं। और मैं जिस जाति से हूँ, देखिए जाति कोई मैटर ही नहीं है, हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल काम करें कि जो बिहार की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जो बिहार में विकास चाहता है, वो सब लोग जन स्वराज के साथ हैं। प्रशांत किशोर जी चुनाव से ठीक पहले लगातार हमला बोल रहे हैं बाकी पार्टियों के नेताओं पर। एक के बाद एक खुलासे, करोड़ों के घोटाले, पोल खुल रहे हैं। और जब प्रशांत किशोर के बारे में किसी नेता से पूछा जाता है तो हाथ जोड़ लेता है या फिर कहता है कि वो तो भाई भगवान है, उनके बारे में हमसे ना पूछिए। बहुत सारे नेताओं का बयान आपने भी सुना होगा, लोगों ने देखा होगा। प्रशांत किशोर जी आखिर जो हमला बोल रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, यह काम आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का क्या मकसद? देखिए, ये जो डर है बहुत अच्छा है। ये जो डर है नेताओं को डर होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है।
इसलिए है कि हर नेता को लगे कि हम गलती करेंगे तो हमारे ऊपर लोग जवाब सवाल करेंगे। क्यों भागते हैं आप भाई? अगर आप में दम है तो आप सामने आइए ना भाई, मीडिया के सामने आके जवाब दीजिए। भाई अगर प्रशांत जी ने आरोप लगाया है तो उसका प्रूफ दिया है भाई। और ऐसे किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी प्रशांत जी ने किया क्या? केवल चिन्हित उन्हीं लोगों पर टिप्पणी हो रही है जिनका कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है, और उन लोगों से हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप इसका जवाब दीजिए। और रही बात अभी जो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के पूर्व में भी अब ये प्रशांत जी नहीं पूछ रहे हैं, ये जनता पूछ रही है भाई कि भाई हमारे यहाँ सरकार काम नहीं करती, तो सरकार नहीं काम करती, इसके जो लोग हैं उसके दोषी हैं। अच्छा विकास जी, एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर चुनाव से ठीक पहले यह क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में बैकडोर से 15-16 सालों से 20 सालों से काम कर रहे हैं। लोगों को, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे उनको, 2-3 सालों में लोगों ने जाना, लोकप्रियता बढ़ी, पूरे देश के लोग आज जान रहे हैं। लेकिन जो चुनाव से ठीक पहले ये काम कर रहे हैं, यह काम बहुत पहले भी कर सकते थे, 5 साल पहले, 8 साल पहले। अगर उस समय किए होते तो हो सकता है कि बिहार का विकास हुआ रहता। तो चुनाव से ठीक पहले क्यों, और पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? इसका रीजन हम बता रहे हैं कि प्रशांत जी जो काम कर रहे थे, इसके पहले कोई दलगत राजनीति में जो किसी न किसी के लिए एक जो सर्विस प्रोवाइडर का काम उनका था, तो भैया आपने सर्विस लिया, आपको प्रमोट करते हैं, वो चाहते थे कि बिहार का विकास हो। लेकिन जिसको मदद किया, अगर उस ट्रैक पे वो नहीं रहा, तो उनको लगा कि हमको फ्रंट पे आके खेलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप आगे बढ़ते तो आपसे पब्लिक पूछेगी भाई आप इतने आगे हो गए तो आपका बिहार क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, बिहार की चिंता आप क्यों नहीं कर रहे? तो जब प्रशांत जी बिहार की चिंता करने लगे, तब उनको लगा, और ये सूचना, ये जिस टाइप की जो सूचना है, जब आप फ्रंट पे राजनीति करते हैं तो आपके पास, आपके लोगों के पास पहुंचाया जाता है, और लोगों का विश्वास है कि प्रशांत जी के पास अगर कोई सूचना जा रही है तो प्रशांत जी उक्त फोरम पे उस बात को उठाएंगे। विकास जी, एकमा की आप राजनीति को अच्छे से देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों, कुछ महीनों में आपने जिस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम किया है, लोग देख रहे हैं, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। क्या लगता है एकमा में किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको अभी तक दिखाई दी है, जितना आपने एकमा को समझा है? और अगर आपको कभी ना कभी मौका मिलता है तो आप पहला काम जो क्या करेंगे, क्या चीज़ों पर आपका? देखिए, आज भी हमको जो लगता है, अभी जो भी मुद्दा आपको दिखा, इस मुद्दे पे हम तो नहीं कोई टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सर्वप्रथम हमको काम होगा, हम लोग का काम करना होगा, उस पर फोकस एजुकेशन ही है। जब तक एकमा शिक्षित नहीं होगा, एकमा के लोग शिक्षित नहीं होंगे, या पूरे बिहार की बात है तो उसमें एकमा भी हिस्सा ले रहा है, तब तक हम लोग इन चीज़ों पे उलझे रहेंगे। और ये नेताओं का टारगेट है कि आप ना पढ़ें, कम पढ़ा लिखा लोग रहेगा तो उसको जाति के नाम पे जातीय उन्माद, धर्म के नाम पे धर्म का उन्माद फैला के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाएगा। मेरा एक, देखिए अभी जो चल रहा है, और केवल इस बात का चल रहा है कि भैया कि इस में डेवलपमेंट की बात ना हो, आपसे कोई सवाल जवाब ना करे, ये दोनों मतलब केवल इसलिए हो रहा है कि भैया जो मुख्य मुद्दा से आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। भाई एकमा में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो समस्या लोग ना पूछे, जनता आपको पूछे ना, जनता आपको घेरना ना शुरू करे, ये लोग आपस में इस टाइप का मुद्दा बना रहे हैं। तो एकमा में जो मेन मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि यहाँ पे शिक्षा को मजबूत किया जाए, और उस चीज़ को जब मजबूत आप करेंगे तभी आपको डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद ही शुरू होती है, मतलब कि स्टार्टिंग वहीं से होगी। नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से पिछले 2-3 महीनों की बात की जाए तो मतलब भंडार खोल दिया आपने, इतने सारे पैसे बिहार के लोगों को मिल गया। चाहे बात की जाए 10,000 रुपया करके जीविका बहनों को मिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सैलरी बढ़ा दिया गया, आशा लोगों का बढ़ा दिया गया, हर डिपार्टमेंट का सैलरी बढ़ा दिया गया लगातार। तो क्या देखते हैं, इस तरह से लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ महीनों में जब हम लोग ग्राउंड में जाएँ तो नीतीश कुमार की भी लोकप्रियता बढ़ी है। लोग वोट जो कल तक गाली दिया करते थे, आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किया उन्होंने। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये स्पष्ट है कि इस बार जो भी आप दे रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई ठीक है, जनता में आप किसी को कुछ देते हैं तो लोगों को लगता है कि आपने दिया, और ये आपने दिया उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन आप चुनाव के लिए दे रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं, और जनता इस बार समझ चुकी है। आप चाहे कुछ भी दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, इस बार आपकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन फिर तो लोग आप लोगों पे क्वेश्चन करेंगे कि प्रशांत किशोर जी भी तो चुनाव से ठीक पहले सब खुलासा कर रहे हैं ताकि उनको लोग वोट दें, उनको अच्छा माने और बाकी लोगों को गलत माने। नहीं, देखिए, हम ऐसा कुछ खुलासा नहीं कर रहे, हम अपनी बात भी रख रहे हैं ना। हम ये बोल रहे हैं कि भैया हम जन स्वराज आएगा, ये 5 चीज़ होगा, और जो शुरू से बोलते आ रहे हम उस पर आज भी हैं। दूसरा कि हम जो आरोप लगा रहे हैं, यह खुलासा हो रहा है, खुलासा इसलिए हो रहा है कि भैया आने वाले टाइम में, प्रशांत जी का कहना है कि भैया आने वाले टाइम में अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे दल के भी नेता लोग
अलर्ट रहें कि भैया आप कुछ गलती करेंगे तो जनता आपसे जवाब पूछेगी। हम जनता को जगाने का काम करें, हम जनता में बताने का काम करें, लोगों को ये बताने का भाई कि आपका अपने वोट का अधिकार क्या है, आपकी वोट की ताकत क्या है। आप किसी को वोट देके कि उसके हाथ को जो मजबूत करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि भाई जब चुनाव की बारी आती है और जब आपसे सवाल जवाब होगा तो पब्लिक आपको डाइवर्ट कर देती है। आखिर 200 करोड़ का मुद्दा है, अभी तक जदयू के मुद्दे पे, जदयू के ऊपर किसी तरह का इस टाइप का आरोप पहले नहीं लगा, तो अब प्रशांत जी नहीं आरोप लगा रहे हैं। अभी नीरज बाबू ने पूछा भाई जवाब आपको देना चाहिए, अभी आर.के. सिंह जी ने पूछा कि जवाब को देना चाहिए, तो ये तो जदयू और भाजपा के लोग हैं, ये तो प्रशांत जी नहीं बोल रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो सच्चाई है तभी लग रहा है, और आपके दल के लोग बोल रहे हैं, तो भाई अब जब आपके दल के लोगों ने बोलना शुरू किया तो आपको तो जवाब देना होगा, और ये जवाब जनता को देना है, प्रशांत जी को नहीं देना है। हमको जवाब नहीं चाहिए, आप जनता के बीच में आप जवाब दीजिए कि भाई आपने किया है कि नहीं किया है। एकमा में आप जो भावी प्रत्याशी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आपके अलावा भी एकमा में जनसुराज से भी दावा कर रहे हैं। मैंने कल देखा कि एक गाड़ी घूम रही थी जिस पे किसी और का नाम था, मुझे लगा आपका नाम होगा, लेकिन मैंने देखा किसी और का पोस्टर बैनर बांटा जा रहा था, किसी और का नाम था। टिकट को लेकर क्या बातचीत हुई है और कब तक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि एकमा से जनसुराज का जो प्रत्याशी होगा वो कौन होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, सारी प्रक्रिया चल रही है। चूँकि टिकट देने की जो प्रक्रिया है, हमारे दल के भी बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठ के कमेटी बन गई है और सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। और हर दल में 2-4 कैंडिडेट हर दल के होते हैं, हमारे दल के भी लोग हैं। और प्रशांत जी पे हम लोगों को मतलब एक बात मान के चले, प्रशांत जी ने एक बात बोला है कि उनका जो कैंडिडेट होगा वो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होगा, सबसे अच्छा उम्मीदवार वो देने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है और आपको विश्वास करना है कि भैया जनसुराज का जो कैंडिडेट होगा सबसे उपयुक्त और सबसे बेहतरीन उम्मीदवार होगा एकमा का। और हमको लगता है कि बाकी, चूँकि देखिए जनसुराज एक मुहिम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो बिहार में डेवलपमेंट चाहता है वो जनसुराज के साथ है। तो हमारे बहुत सारे साथी भी हैं। बहुत जल्दी हमको लगता है कि 6 तारीख के बाद ये नवरात्र बीतेगा, उसके बाद 5 से 10 के बीच में चुनाव का भी घोषणा हो जाएगा, साथ में हम लोग का टिकट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। आखिर में जो एकमा की जनता है जो देख रही है, या फिर जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एकमा की जो जनता है, कई सारे लोग दोनों पार्टियों से लड़ रहे हैं या फिर जो भी पार्टी है कि लोग लड़ रहे हैं, आम जनता, उनसे क्या अपील करेंगे जो वोटर? देखिए आम जनता से मेरा केवल ये अपील है कि आप इन चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना है। आपके मन में जो है कि भाई एकमा का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस मुहिम पे आप हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप उस बात को ही मुद्दा बनाएं। इन बेकार की बातों में, इस जातीय उन्माद में लोगों को भ्रम फैलाने का जो काम हो रहा है, अभी चुनाव का टाइम आया तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के कोई ठीक नहीं हो सकता है। आप दूसरे को गलत ठहरा के आप अच्छे नहीं बन सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो दोषारोपण करके मेन स्ट्रीम से आपको डाइवर्ट करने का जो काम हो रहा है, जो मुख्य काम है उससे आपको अलग करने का जो ये धंधा अपनाया जा रहा है, ये इसलिए आप लोग जगे रहिए, आप सचेत बने रहिए। आपका जो प्रेम स्नेह हमारे साथ बना हुआ वो प्रेम स्नेह बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत ही हम आपको आभारी रहेंगे। और हम आपके साथ ये वादा करते हैं कि ये जो उन्माद और इस टाइप की जो बातचीत है, एकमा की अंतिम बातचीत रहेगी। इसके बाद केवल डेवलपमेंट की बात होगी। इस टाइप का कोई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर नहीं रहेगा। जो भी होगा केवल डेवलपमेंट की बात होगी। चलिए, जनसुराज के भावी प्रत्याशी विकास सिंह है, जिन्होंने कह दिया है कि लोग जो हैं आपस में लड़ते हैं ताकि जो वोट की राजनीति है, चुनाव से ठीक पहले मुद्दों को भटकाया जा सके। बाकी आप क्या सोचते हैं, एकमा की जो राजनीति है, जिस प्रकार से जाति की बात की जा रही है, 10-90% की बात की जा रही है, कितना उचित है, इस बात को बताइएगा। बाकी विकास सिंह की बातों से आप अगर सहमत करते हैं तो एक कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।